हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सृष्टि खेड़ा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द कंप्लीट डिटेल्ड कॉस्ट ऑफ एमबीबीएस इन नेपाल अलॉन्ग विद द फीस स्ट्रक्चर, आपका लिविंग कॉस्ट और साथ साथ में स्कॉलरशिप्स। यस, यू हैव दैट राइट। एमबीबीएस इन नेपाल ऑफर्स ह्यूज स्कॉलरशिप्स टू इंडियन स्टूडेंट्स, सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। आपको भी अराउंड 5 to 6 लाख की स्कॉलरशिप हम दिलवा सकते हैं। मेक श्योर टू कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि आप कौन से कॉलेज में एडमिशन देख रहे हैं while you are choosing MBBS in Nepal, या फिर अदरवाइज भी आपके माइंड में कोई कॉलेज है। यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई कैन हेल्प यू गेट द स्कॉलरशिप्स। सबसे पहले हम बात करेंगे MBBS इन नेपाल के प्रोसीजर और टोटल कॉस्ट के बारे में, एंड दैट इज व्हेन वी विल बी एबल टू एक्सप्लेन यू अबाउट द स्कॉलरशिप्स, अबाउट द फीस स्ट्रक्चर एंड द लिविंग एक्सपेंसेस एज वेल। देखो, जब भी आप MBBS इन नेपाल के बारे में सोच रहे हो, अपना माइंड मेकअप कर लो कि नेपाल है तो 55 लाख का खर्चा तो मिनिमम होने ही वाला है। अब ये 55 लाख कहाँ कहाँ खर्चे होंगे, कैसे कैसे पेमेंट होगी, कितनी इंस्टॉलमेंट्स में होगी, वो कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है। बट इफ आई गिव यू अ बेसिक आइडिया, तो प्रोसीजर समझना उसके लिए जरूरी है, तभी आप समझ पाएंगे कि खर्चे कहाँ कहाँ हो रहे हैं, कैसे कैसे हो रहे हैं, कितने कितने हो रहे हैं, कौन कौन से हेड्स में खर्चे हो रहे हैं। होता क्या है, MBBS इन नेपाल चूज करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए ऑल यू नीड टू डू इज गिव अस अ कॉल, share your documents and we will get you the provisional admission letter। जैसे ही आपके पास provisional admission letter आता है, उस पे बैंक अकाउंट डिटेल्स मेंशन होती हैं कॉलेज की, और उस पे अमाउंट भी मेंशन होता है। बहुत सारे कॉलेजेस 5 लाख रुपए और बहुत सारे कॉलेजेस 10 लाख रुपए एज अ प्री बुकिंग अमाउंट चार्ज करते हैं, और ये जो अमाउंट है आपको पे करना होता है डायरेक्टली कॉलेज के अकाउंट में विद इन द 7 days ऑफ गेटिंग योर प्रोविजनल एडमिशन लेटर। हाँ, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं वो टाइम इंक्रीज कराने में या फिर वो अमाउंट कम कराने में थोड़ा सा, इसीलिए यू नीड अ काउंसलर। बट या एनी विच वेज, तो ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप, जहां पे आपका एक बुकिंग अमाउंट, प्री बुकिंग अमाउंट कॉलेज के अकाउंट में जा रहा है। जाएगा कैसे? डायरेक्ट बैंक टू बैंक ट्रांसफर होता है। उसके बाद MEC के फॉर्म भरे जाते हैं। MEC के फॉर्म का भी ऑब्वियसली कुछ ना कुछ खर्चा होता ही है, 5 से 8 हजार रुपए के बीच में। MEC का फॉर्म भरने के बाद फिजिकल काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग के बाद अलॉटमेंट होती है, और बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आपको फर्स्ट ईयर का पूरा खर्चा देना पड़ेगा। वाइल वी टॉक अबाउट MBBS इन नेपाल, आप समझ लीजिए कि कोई भी कॉलेज आप चूज कर लीजिए नेपाल में, फर्स्ट ईयर का एक्सपेंस कहीं ना कहीं 22 से 25 लाख के बीच में होना ही होना है। कुछ ही कॉलेजेस तो ऐसे हैं जहां पे 30 लाख भी या 32 लाख भी होता है। तो मेकअप योर माइंड, अगर आपने MBBS इन नेपाल चूज किया है, मिनिमम 55 लाख है, कुछ कॉलेजेस का 60 भी है, 65 भी है, 70 भी है, या 73 लाख बजट भी है नेपाल में। और अपना आप माइंड मेकअप कर लीजिए कि फर्स्ट ईयर का खर्चा आपका 25 लाख के अराउंड तो होगा ही होगा, तो आपको 25 लाख रुपए तो चाहिए ही चाहिए। अब हम बात करते हैं डिटेल्ड कॉस्ट की। ये कॉस्ट 25 लाख रुपए का खर्चा हो कहाँ कहाँ पे रहा है, कैसे कैसे हो रहा है। सबसे पहले ट्यूशन फीस इज द बिगेस्ट हेडर। कहीं ना कहीं अगर आपका कॉलेज का खर्चा 55 लाख रुपए भी है, तो भी उसमें से 40 लाख के आसपास आपकी कॉलेज की ट्यूशन फीस ही होगी, या फिर अगर आपके कॉलेज का खर्चा 65 लाख भी है, तो कहीं ना कहीं 55 लाख के आसपास आपकी कॉलेज की ट्यूशन फीस होगी। लेकिन ऊपर का 10 लाख रुपए कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है, तो ये आप एस्टिमेट ले लीजिए कि कुछ ना कुछ 10 से 15 लाख रुपए के बीच में ट्यूशन फीस के अलावा भी खर्चे होते हैं। ये कौन से खर्चे होते हैं? सबसे पहले ट्यूशन फीस, बिगेस्ट कंपोनेंट हमने साइड में रख दिया। सेकंड कंपोनेंट आता है आपका हॉस्टल फीस और साथ साथ आपका खाने का खर्चा। ठीक है, एक बार ये भी आप हटा के रख दोगे तो कहीं ना कहीं 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, किसी किसी यूनिवर्सिटीज में 1.25 लाख रुपए, ऐसा खर्चा आपका रहने खाने का होता है। लेकिन इसके अलावा और भी खर्चे हैं जो कि फर्स्ट ईयर में ही होते हैं। उसमें से सबसे पहला आपका आता है एफिलिएशन का खर्चा। समझ लीजिए आप नेपाल मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं, जो कि एफिलिएटेड है काठमांडू यूनिवर्सिटी से। कॉलेज की फीस में फर्स्ट ईयर में काठमांडू यूनिवर्सिटी का एफिलिएशन का चार्ज का खर्चा भी जुड़ा होगा, 50 से 60 हजार रुपए के लगभग एक खर्चा वो भी है। उसके अलावा नेपाल मेडिकल काउंसिल की रजिस्ट्रेशन का खर्चा 5 से 10 हजार रुपए के बीच का खर्चा होता है, वो भी एक खर्चा है। कॉलेज की एडमिशन फीस, कुछ कॉलेजेस में एडमिशन फीस 2-3 लाख रुपए भी है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म 5,000 रुपए से 7,000 रुपए का खर्चा। उसके बाद आपका KU रजिस्ट्रेशन, फॉर एग्जाम्पल नेपाल मेडिकल कॉलेज जा रहे हैं, काठमांडू यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन, एफिलिएशन इज
डिफरेंट, रजिस्ट्रेशन इज डिफरेंट। और ये ध्यान रखिए, यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन और नेपाल मेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन भी अलग अलग खर्चे हैं। इसके अलावा और कौन से खर्चे हैं? बहुत सारे कॉलेजेस आपसे सिक्योरिटी अमाउंट या फिर उसको रिफंडेबल सिक्योरिटी अमाउंट भी बोला जाता है, वो रिफंडेबल अमाउंट होता है, लेकिन उसका भी खर्चा आपको फर्स्ट ईयर में देना ही होता है, बेशक बाद में वो रिफंड हो जाए। इसके अलावा कुछ कॉलेजेस बेडिंग का खर्चा भी लेते हैं और बहुत सारे कॉलेजेस ने मेडिकल इंश्योरेंस का चार्ज भी लगाया है, जो मैंडेटरी होता है, किसी कॉलेज में ऑप्शनल होता है। तो मेडिकल इंश्योरेंस, बेडिंग, नेपाल मेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन का खर्चा, यूनिवर्सिटी के एफिलिएशन का खर्चा, यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन का खर्चा, आपकी एडमिशन फीस, आपका एप्लीकेशन फॉर्म, आपका MAC फॉर्म का खर्चा। ये कुछ 8 हेडर्स हैं जो बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन जब इनको आप मिला के ऐड करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके 3-4 लाख रुपए का खर्चा ऊपर से होता है। मेडिकल इंश्योरेंस, ये सब चीजें आपका खर्चा फर्स्ट ईयर में है। तो ये सारे तो हो गए हेडर्स जिनके अगेंस्ट आपके खर्चे होते हैं। इसके अलावा और भी खर्चे, ये तो वो खर्चे तो शायद आपको कंसल्टेंट बता भी देगा, कुछ शायद छुपा लें बट हाँ बता देंगे। बट इसके अलावा खर्चे होते हैं जो कोई बताएगा ही नहीं। वो कौन से खर्चे हैं? बहुत सारे कॉलेजेस में इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको हॉस्टल की फीस के अलावा भरना होता है, और हर एक कॉलेज में आपको यूनिवर्सिटी की एग्जाम फीस हर साल भरनी होती है। जैसे कि काठमांडू यूनिवर्सिटी की एग्जाम फीस 11,000 रुपए पर ईयर है, तो 4 साल का कहीं ना कहीं 44,000 तो आपका एग्जामिनेशन फीस हो गया आपके खर्चे में। अगर आप टोटल एक्सपेंस देखेंगे तो 50,000 एक्सपेंस आपका ऐसे ही बढ़ गया। तो ये वो खर्चे हैं जो कोई बताएगा ही नहीं। इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा बहुत सारे हॉस्टल्स में अलग है। बहुत सारे हॉस्टल्स ने 20 यूनिट्स के अराउंड एक यूनिट फिक्स करी हुई है, उसके ऊपर आपको भरना होता है। कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे आप कूलर AC लगवाते हैं तो उसका खर्चा आपको भरना है। तो इलेक्ट्रिसिटी और यूनिवर्सिटी एग्जाम का खर्चा भी आपका है। इसके अलावा कुछ एक कॉलेजेस ऐसे हैं जैसे कि काठमांडू मेडिकल कॉलेज हो गया, इसमें ईयर ऑन ईयर आपकी हॉस्टल फीस पे 5 से 10% का इंक्रीमेंट भी होता है। देखो लिखा ये सब कुछ होता है, कोई ध्यान से पढ़ता है नहीं और कंसल्टेंट कोई बताता नहीं है। बाय द टाइम आप वहां चले जाते हो फिर आपको समझ में आता है अच्छा ये भी खर्चे हैं। तो आपको ये समझना जरूरी है कि इतने सारे खर्चे और भी हैं। तो कहीं ना कहीं ये तो चीजें हैं जो होनी ही होनी है, इसको आप रोक भी नहीं सकते हैं। इसके अलावा और कौन से खर्चे हैं जो पर्सनली आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, आपकी पॉकेट मनी के ऊपर डिपेंड करते हैं, आप कैसा खर्चा करते हैं पर्सनली, दैट इज अप टू यू। तो हम आते हैं लिविंग एक्सपेंसेस के ऊपर। ये तो हो गए जो कॉलेज के खर्चे हैं जो होने हैं। लिविंग एक्सपेंसेस, अगर मैं लिविंग एक्सपेंस की बात करती हूँ उसमें सबसे बड़ा एक्सपेंस होता है ट्रैवल का। आप इंडिया से नेपाल जाएंगे, जो भी आपका ट्रैवलिंग कॉस्ट होगा, ऑल्दो बहुत मिनिमल कॉस्ट है, ये 7,000 रुपये भी हो जाता है एक साइड का ट्रैवल, कभी कभी 10 में भी होगा। सो बेसिकली दैट वेरीज, बट हाँ ट्रैवलिंग का खर्चा आपके फीस स्ट्रक्चर के अलावा अलग है, वो भी आप देखेंगे तो वो भी आपका खर्चा है। इसके अलावा पर्सनल खर्चे, आप अगर बुक्स लेते हैं, बुक्स लेने की जरूरत 99% नहीं पड़ती है, लेकिन कुछ एक बुक्स आप खरीदेंगे, आप स्टेशनरी लेंगे। अगर आप बाहर कहीं जाते हैं, बाहर से खाते हैं, टू बी ऑनेस्ट नेपाल इज वेरी अफोर्डेबल और प्राइजेस आर वेरी ऑन द लोअर साइड। मतलब कि इंडिया में अगर आप एक रेस्टोरेंट में खाएंगे 5,000 खर्चा आएगा, तो नेपाल में शायद 2,000 रुपये आएगा या फिर उससे भी कम आएगा। तो लिविंग एक्सपेंसेस इतने ज्यादा नहीं है। नाउ कमिंग ऑन टू द स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप इज द मेन पार्ट जिसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं हमें स्कॉलरशिप दिलवा दो, एंड यस वी कैन हेल्प यू विद स्कॉलरशिप इन MBBS इन नेपाल। फॉर एग्जाम्पल नेपाल मेडिकल कॉलेज का एक्चुअल फीस 61.5 lakhs है, लेकिन वी कैन गेट यू अ स्कॉलरशिप of 6.5 lakhs और आपको मिलेगा 55 lakhs ट्यूशन फीस पे। ये सबके लिए वैलिड नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस बेसिस एंड यूनिवर्सिटी डिसीजन। कभी कभी मिलता है, कभी कभी नहीं भी मिलता। अगर आप डायरेक्ट कॉलेज के पास जाएंगे तो कॉलेज कुछ नहीं देगा बहुत सारे बच्चों ने ये ट्राई किया, बच्चों को लगता है कि हम दे रहे हैं तो कॉलेज तो और ज्यादा देगा, हम तो ओवर चार्ज करते हैं। कॉलेज 1 रुपया भी नहीं देता है। तो इसलिए अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए, यू नीड टू कॉल मी राइट नाउ एंड द नंबर्स आर देयर ऑन द स्क्रीन। वी कैन एब्सोल्युटली हेल्प यू। और ये जो स्कॉलरशिप है ये केस टू केस बेसिस पे वैरी भी कर सकती है, बट
I can assure you कि I will get you the scholarship. Not exactly the 100% or 6.5 lakhs or whatever, but I'll surely get you something. इसके अलावा विराट मेडिकल कॉलेज स्कॉलरशिप देता है, कॉम्स कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस आपको स्कॉलरशिप देता है, ये सारे कॉलेजेस आपको स्कॉलरशिप दे रहे हैं. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? और स्कॉलरशिप की जो कॉस्ट भी है ना, किसी की 5 लाख, किसी की 4 लाख, किसी की 6 लाख, किसी की 6.5 लाख, ये वो पैसा है जो कॉलेज हमारी गुडविल पे आपके लिए छोड़ रहा है. आप डायरेक्ट कॉलेज से कांटेक्ट करेंगे, 1 रुपए की स्कॉलरशिप भी नहीं मिलने वाली है, बट वी कैन श्योरली गेट यू समथिंग डिपेंडिंग ऑन योर केस. मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि आपके केस के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट टू बेस्ट पैकेज दिलवा के दूं, आपको मैक्सिमम स्कॉलरशिप दिलवा के दूं. सो जो भी आपके लिए मैक्सिमम स्कॉलरशिप होगी, चाहे वो 6.5 हो या फिर उससे ऊपर हो या फिर उससे कम भी हो, वट एवर इज बेस्ट पॉसिबल फॉर यू, मैं आपको करवा के दूंगी. स्कॉलरशिप्स आपको मिलने के बाद भी MBBS इन नेपाल इज क्वाइट एक्सपेंसिव. 55 लाख मिनिमम और 70 लाख तक भी ये जाता है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द फीस स्ट्रक्चर, द लिविंग एक्सपेंस, द स्कॉलरशिप फॉर MBBS इन नेपाल. अगर आपके स्टिल कोई भी डाउट है, कोई भी ऐसा खर्चा है जो आपको लगता है कि हो सकता है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड आई विल पर्सनली रिप्लाई टू ऑल ऑफ यू. अगर आपको भी नेपाल में एडमिशन चाहिए और स्कॉलरशिप भी चाहिए, feel free to call us. It's been 13 plus year we are helping students to get these scholarships and we can assure you the best scholarship ever. जितना स्कॉलरशिप मैं आपको दिलवा सकती हूँ, आई कैन गारंटी मार्केट में कोई नहीं दिलवा सकता. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? पिक अप योर फोन, गिव अस अ कॉल एंड वी आर राइट देयर टू हेल्प यू. टिल द नेक्स्ट वन, आई वुड से गुड बाय.